देवरानी जी, थोड़ा जल्दी नहीं उठ गई तुम? हाँ, कम से कम मैं तो 8 बजे उठ गई। आपके देवर जी पता नहीं कब उठेंगे। हाँ तो थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। नहीं, मुझे आदत नहीं है। अपने मायके में तो मैं 12 बजे सो के उठती थी। यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और घर के काम में हाथ कौन बटाएगा? अरे दीदी, आप पहले भी तो काम करती थी ना, अब भी कर लिया करो। देवरानी जी, अगर अब तुम उठी गई हो तो थोड़ा चाय पानी का भी देख लो। नहीं दीदी, मैं तो इतना सुबह सुबह चाय नहीं पीती। आप अपना देख लो। तो कुछ तो करती होगी सुबह सुबह। हाँ, योगा करती हूँ। आप करोगी मेरे साथ में? वैसे भी प्रेका खा खा के आप ज्यादा ही मोटी हो गई हो। सुनो, खाने में क्या बनेगा चल के थोड़ा देख लो। मैं क्यों आके देखूंगी किचन में क्या बनाना है? आप लोग अपना देख लो, मैं डाइट पे हूँ। आप लोग मेरी वजह से अपना शेड्यूल मत खराब करो। जैसा पहले करते थे वैसे ही करो। सुनो, चलो मामी जी आई हैं, उनसे मिल लो। कह रही थी जल्दी चली जाएंगी। लास्ट टाइम भी आई थी तो सिर्फ दहेज की बात कर रही थी। मुझे इनकी चुगली बिल्कुल नहीं पसंद है और ऐसे लोग से मैं कतई बात नहीं करती। अरे इनकी मामी नहीं, तुम्हारी मामी आई हैं। मम्मी, मैं ठीक हूँ एकदम। आप बताओ, आप कैसे हो? मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सब कहते हैं कि एक लड़की को शादी के बाद अपनी माँ से कम बात करनी चाहिए, अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब न करनी हो तो। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे ना इस बारे में आपसे पहले ही बात करनी थी, लेकिन मैं डर रही थी कि आपसे कैसे बोलूं। हाँ बोलो। वो दीदी है ना, सुबह से शाम तक फोन करके माँ जी को हर एक बात बताती रहती हैं कि उनके ससुराल में क्या हुआ, उनके ननद ने क्या किया, उनकी सास ने क्या किया। जो चीज आपने मुझे समझाया है ना, वो आप दीदी को फोन करके समझाइए ना। अब क्या है कि वो आपकी बहन है और आप थोड़ी ना चाहेंगे कि उनका घर भी बर्बाद हो, है ना? मम्मी बार बार शिकायत करती है। अच्छा ठीक है, सॉरी। सुनो, मेरे मम्मी पापा कल से फोन कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे बात कर लो। क्या यार, बोल दो थोड़ा बिजी है, फ्री होकर बात करेंगे। करवा चौथ की साड़ी मुझे मेरे मायके से आई है, बताइए ना कैसी है? अरे बुआ बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ जी, वो मैंने पसंद की है। पूरे 5000 रुपए की साड़ी है। बहू, एक काम करते हैं, इस वाली साड़ी को मैं अपनी बेटी के लिए बेच देती हूँ, करवा चौथ के लिए। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, जी साड़ी तो मेरी बेटी की ससुराल ले जाएगी। तेरी अलमारी में बहुत सारी साड़ी भर रही है, तू उनमें से पहली। ठीक है माँ जी। बेटा, तेने वही वाली साड़ी पहनी है ना जो मैंने तेरे सासरे को भिजवाई थी? नहीं माँ, वो वाली साड़ी तो मेरी सास ने अपनी बेटी को दे दी। क्या? कितनी लालची सास है तेरी। हाँ माँ, पर आप भाभी के साथ कभी ऐसा मत करना। अब बेटा तो सही कह रही है। बहू बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने पहनी या दीदी ने पहनी बात नहीं की है ना। बेटा, मैंने तेरे साथ जैसा किया है ना, वैसे ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या मेरी सास को ऐसा करना चाहिए था? वीडियो अच्छा लगा हो तो। बहू, तू रेडी हो गई ना? तुझे देखने के लिए मेरी बहन और उसकी बहू आ रही है। माँ, भाभी जब से ये कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या बात है? अरे बेटा, पहली बार आई है ना तो शायद अजीब लग रहा होगा। हो सकता है माँ। खुश रहो। और बहू, मेरी बहन नहीं आई? मासी जी, उनको तीर्थ यात्रा पे जाना था, इसकी वजह से हम लोग को भेज दी। ठीक है, आओ अंदर। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मासी जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी बहू को दिखा दीजिए ना। अंदर ही चलो। मासी जी, ये है आपकी बहू। हाँ बहू, यही है। क्यों, तू इसको जानती है क्या? हाँ मासी जी, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ये तो अच्छी बात है, घर में तो किसी से बात नहीं करती है, शायद तुझसे बात कर ले। अरे मासी जी, ये बोलेगी कैसे? पहले से गूंगी है क्या? अरे बहू, ये कपड़े क्यों पैक कर रही हो? वो माँ जी, पड़ोस वाली आंटी। ये लो, कल शादी में यही पहनना तुम। ये बिटिया इतना गुस्से में काहे चली गई? जरूर इस कलमुही ने कुछ किया होगा। इसी ने उसकी बेइज्जती की है माँ। वो तो छोड़ो, इसने उस पे हाथ भी उठाया है। माँ जी, वो लड़की मुझ पे हाथ उठा रही थी, उसकी इतनी हिम्मत। मैं इस घर की बहू हूँ। हाँ तो तू उस पर हाथ उठाएगी? बेचारी को पहली बार घर लेके आया था, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। मैं तो कह रही थी बिटवा कि तेरी खुशी स्कूल लक्ष्मी से देखी नहीं जाती। पैसों के लालच में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि आप लोगों को सही और गलत दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहा है तेरे सामने कैसे चपड़ चपड़ जबान चला रही है मुझसे। सच बोलो तो सबको कड़वा ही लगता है। अच्छा किया, ये इसी के लायक है। माँ देख लेना, अगर इसने मेरी खुशियों में बाधा डालने की कोशिश की ना, तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करूंगा। एक औरत होती है, घर में सुख शांति बनाए रखती है, और इसको देखो, नाश हो इसका। देख तेरे साथ क्या करता हूँ। लेकिन प्यार का ढोंग रच के जो तुमने मेरे साथ इतना गलत किया है ना, भगवान उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, देख लेना।
एक दिन आप बहुत पछताएंगे। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। चलो ठीक है, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। ओके बाय। बाय। अरे आ गए आप, मैं तो देख ही नहीं पाई। हाँ, तुम फोन पे जो लगी थी। लगता पड़ोसन अपना फोन काटना भूल गई है, चलो उसकी बातें सुनते हैं। यार किसी की बातें सुनना गलत है। अच्छा तुम तो चुप ही रहो। किसका फोन था? अरे हमारी पड़ोसन का। अच्छा, जिसका हस्बैंड दिल पे आशिक है। हाँ वही, लेकिन कभी कभी मुझे ना तरस आता है बेचारे पर, कितना खर्चा करता रहता है मुझ पर। लेकिन मोबाइल रिचार्ज तो वो हम दोनों पे कराता है। अरे वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा नंबर भी मैंने बता रखा है कि मेरा है। वैसे दिल का अच्छा है, अभी गिफ्ट में उसने मुझे गोल्ड रिंग दी थी। अच्छा वो सब छोड़ो, घर का सामान खत्म हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि खाना खाने के बाद पड़ोसी को शॉपिंग के लिए ले जाऊँ। हाँ क्यों नहीं। इसकी ऐसी की तैसी। अरे रुको तो, वो कह रही है खाना खाने के बाद तुम्हें मार्केट लेकर जाऊँ। जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश हूँ। अच्छा मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। सुनो, मैंने तुमसे क्या बोला था? कपड़े प्रेस करने के लिए किया तुमने। अब बताओ मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे एक बात बोलूं, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, अरे मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी हो। अरे तुमसे मैं ऊब चुका हूँ। अरे तुम बोझ बन चुकी हो मेरी जिंदगी में आकर के। सही कहा आपने, मैंने आपके लिए किया ही क्या है। आपको पता है जब एक लड़की अपने ससुराल में शादी करके आती है ना, अपने माँ बाप घर परिवार भाई बहन सबको छोड़ के, तो उसे अपने पति से यही उम्मीद होती है कि वो उसका हर कदम पे साथ देगी। लेकिन आपकी बातों से तो मुझे यही पता चला आज कि आपकी नजरों में ना मैं आपके लिए सिर्फ बोझ हूं। एक बात बोलूं, लोग एक जानवर भी पालते हैं ना, उसे भी कितने प्यार से रखते हैं, लेकिन आप तो मुझे जानवर से भी बदतर मानते हो।